वही जाति जनगणना को लेकर पूरे जो है भारत और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जाति जनगणना हो चुका और डाटा भी जारी कर दिया। तो इस पर जो है आपका क्या स्टैंड है जाति जनगणना पर? मुझे लगता है कि अगर इससे कुछ भी भला होता है तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी काम के करने से अगर हमारे समाज का भला होता है, हमारे लोगों का भला होता है, जनता का भला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। जी, जिस तरह अब आजमगढ़ के राजनीति पर आते हैं, जो है सर जिस तरीके से जो है यहाँ पर चर्चा है शिवपाल सिंह यादव के लड़ने का, तो जो है बतौर सांसद आगे इस चुनाव को कितना आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं सर? देखिए, चुनौती पहले थी, अब चुनौती इसलिए नहीं है, उसका कारण है कि जब हम लोग पहले आए थे यहाँ चुनाव लड़ने, तो हम सिर्फ ये कहते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये सिर्फ कहते थे, हमने तो कुछ किया नहीं था। हम तो ये मतलब ऐसे नया नया आए थे, तो उस समय मेरे लिए चुनौती थी। पर एक साल में जब हमने 50 साल का काम कर दिया तो अब चुनौती नहीं है। अब तो जनता ही कहती है कि हमको यही चाहिए। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को मौका नहीं दिया था, जनता ने मौका दिया था। पर जिस तरह से बाकी जिला विकास किया, जिस तरह से बाकी प्रदेश विकास किया, आजमगढ़ पीछे रह गया था। अब वो एक ही साल हमको मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, तो एक ही साल में हम लोगों ने वो जो काम छूटा था सब कर दिया। 50 सालों में जितना बजट नहीं आया होगा, एक साल के अंदर आजमगढ़ में आ गया। और आजमगढ़ की सारी सड़कों से लेके, चाहे वो आजमगढ़ गोरखपुर बनारस रेलवे लाइन जो काफ़ी समय से मांग थी, वो भी पास हो गया। आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन वो स्मार्ट स्टेशन बनने जा रहा, 33 करोड़ रुपया वहाँ आ गया। इसके अलावा जितने रोडवेज से मांगे थी, सारी बसें यहाँ से चलनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जनता अपना प्रतिनिधि उसी को देखना चाहती, चुनना चाहती जो उसके लिए काम करे। और एक फायदा ये भी है कि चूंकि हम लोग सरकार में हैं, आने वाले 24 में भी प्रचंड बहुमत में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो आजमगढ़ की जनता को भी पता है कि हमने जब एक साल में इतना काम आजमगढ़ में देखा है, तो आने वाले 5 साल के लिए जब चुनेंगे तो और ज़्यादा आजमगढ़ में काम होगा। एयरपोर्ट जो है कब तक आजमगढ़ को सर मिल जाएगा? एयरपोर्ट के लिए चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ, जो ट्रांसपोर्ट वाली कमेटी होती है उसका मैं मेंबर भी हूँ। तो मैंने कमेटी में ये आग्रह किया था कि डीजीसीए की जो टीम है उनको जितना जल्दी वो आजमगढ़ भेज करके और लाइसेंस दे दीजिए ताकि हम वहाँ से उड़ान शुरू कर सकें। तो अभी एक हफ्ता पहले डीजीसीए की जो टीम थी वो आजमगढ़ आई थी, आजमगढ़ का मुआयना एयरपोर्ट का करके गई है। अब जैसे 15 दिन 20 दिन जो भी लगे, जैसे वो लाइसेंस मिल जाएगा उड़ान के लिए, यहाँ से पहले मुंबई और दिल्ली की उड़ान शुरू हो जाएगी।